नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता एक बार फिर से आपके लिए एक धाकड़ सी वीडियो लेके आ गया हूँ। ये हमारी सिलेक्शन सीरीज़ की जो है वो थर्ड क्लास मतलब कि डे 3 है, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने डे 2 और डे 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखें, उसके बाद इसे कवर करें। क्योंकि हमने डे 2 में जो है वो समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक होता है, उसको हमने डे 2 में जो है वो कवर कर लिया है। तो पहले आप जाके डे 2 को देखें, उसके बाद आप डे 3 में जो है वो जंप करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सब कवर करवा रहा हूँ मैं। तो आओ आर्टिकल 19 देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें आपकी बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। जो है आर्टिकल हमें 19 के थ्रू ये सारी स्वतंत्रता हमें प्रदान मतलब मिलती है। आर्टिकल 20 देखते हैं, जिसमें अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण, इसके अंतर्गत जो है वो 3 प्रकार की जो है वो स्वतंत्रता दी जाती है। एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय उस बंदे ने जो है वो जुल्म किया होगा या अपराध किया होगा। सज़ा के बाद भी कुछ केसों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 21 देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 में है। जो आर्टिकल 19 और 19 से लेकर 22 है, वो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। जो अनुच्छेद 23 है, उसमें बाल श्रम तथा बेगार बिना वेतन पर रोक है। उस पे अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है। तो अब हम चलो बात करते हैं आर्टिकल 25 की, अनुच्छेद 25 की, जिसमें हमें जो है वो अंतःकरण तथा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, जिसके थ्रू। और अब अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 देखते हैं, जिसमें धार्मिक कार्यों का जो है वो प्रबंध है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य पर दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जो आर्टिकल 28 है, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता है, जैसा अभी हमने आप ऊपर पढ़ा। अब हम अगली बात करते हैं आर्टिकल 29, जिसके थ्रू हमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान होता है आर्टिकल 29 के थ्रू। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक का जो शिक्षा का है उसका संरक्षण किया जाएगा। ये हमने पढ़ा डे 3, और इसके आगे के जो आर्टिकल हैं वो हम डे 4 में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्ज़ाम्स वाला लड़का, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन क्लासेस मिलती रहें। हमने इस चैनल पर सिलेक्शन सीरीज चला रखी है, स्टैटिक जीके की क्लासेस भी चल रही हैं हमारी। चैनल पे जाके आप उस प्लेलिस्ट को देखें, एक बार रिवाइज़ कर लो फिर से। समानता का अधिकार 14 से 18 डे 2 वाले में हमने पढ़ लिया है, डे 2 को जाके देख लेना। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक कहीं जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 जो है वो है अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। एक गलती की एक सज़ा, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अब अगली बात करते हैं हम आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, जैसा भी आपने ऊपर पढ़ा होगा। तो अब आर्टिकल 23 देखते हैं, जिसमें जो है वो बाल श्रम तथा बेगार मतलब बिना वेतन पर रोक लगा रखा है। स्टैटिक जीके वाली जो हमारी प्ले लिस्ट है उसे भी जाके देखना, क्योंकि सिलेक्शन सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। पढ़ो कहीं से भी, लेकिन सिलेक्शन जो है हमारी सिलेक्शन सीरीज़ से ही होगा। आर्टिकल 23 बाल श्रम तथा बेगार बिना वेतन पर रोक। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते इसके थ्रू। अनुच्छेद जो 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है 23 और 24 में। अब 25 देखते हैं, अंतःकरण तथा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता।
अनुच्छेद जो 26 है वो कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य पर दिए गए जो धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब समझ आ रहा होगा क्योंकि ये रिवाइज करा रहा हूँ अब। आर्टिकल 28 सरकारी धन से जो संस्थान चल रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 25 से 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर है। तो अब अगली बात करते हैं 29 की, जिसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक हितों का जो संरक्षण, किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, आर्टिकल 29 के थ्रू। तो अब आर्टिकल 30 देखते हैं, अल्पसंख्यक का जो शिक्षा का है वो संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं इनके बाद वो आपको डे 4 वाले में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारे, ताकि वीडियो ऐसी मिलती रहे। तो वीडियो को बिना लंबा खींचे वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस। और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना।